दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बार पुनः सांसद विजय बघेल को प्रत्याशी घोषित किया गया। बता दें कि साधना न्यूज के संवाददाता ने सांसद विजय बघेल से बातचीत की है। वहीं सांसद विजय बघेल ने बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस बार लोकसभा चुनाव में 4 लाख से भी अधिक मतों से हम जीत कर आएंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटों पर जीतेंगे। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है और उसी बीच में छत्तीसगढ़ के 2 लोकसभा सीट ऐसा भी है जहां जो है सांसदों की जो टिकट है उनको रिपीट किया गया है और हम दुर्ग लोकसभा के जो सांसद हैं विजय बघेल जी उनके साथ हैं। चर्चा करेंगे कि टिकट फिर से पार्टी ने दी है, विश्वास एक बार फिर से आपके ऊपर जताया गया है, किस तरह से देखते हैं साहब? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को, हमारे नेता सम्माननीय अमित शाह जी को और पूरे केंद्रीय चुनाव समिति को बहुत धन्यवाद दूंगा। और प्रदेश स्तर पे हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय किरण देव जी और सभी वरिष्ठ जनों को बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा भी दुर्ग क्षेत्र के मेरे बहुत ही प्रिय आत्मिक जनता जनार्दन का प्रेम, स्नेह, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की कर्मठता, कार्यकर्ता भाई बहनों और युवा साथियों का जो प्रेम स्नेह मिला, उनकी कर्मठता दिखी, उसी के बदौलत आज एक बार फिर से पार्टी नेतृत्व में मुझे यहाँ ये सौभाग्य दिया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनने का। मैं सबका दिल से, हृदय से, भावना से सम्मान करता हूं और उन्हें आभार व्यक्त करता हूं। विजय भैया, कहीं ना कहीं आपकी जो लोकप्रियता है वो अभी जो राज्यसभा सांसद है सुश्री सरोज पांडे, उनको कोरबा जाने में मजबूर कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे समीकरण देखते हैं और जहाँ जिसको उपयुक्त समझती पार्टी वहाँ पे भेजते हैं। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ और मैं तो किसी के बारे में ये टिप्पणी करना भी नहीं चाहता। ये मेरा सौभाग्य है कि दूसरी बार मेरी जन्मस्थली, मेरी कर्मभूमि इस दुर्ग में मुझे ये मौका मिला है। और ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये मेरा नहीं, मेरी उपलब्धि नहीं है, यहाँ के दुर्ग की जनप्रिय जो जनता जो है, मेरी प्रिय, उनके प्रेम के बदौलत है। और यहाँ के कार्यकर्ताओं की कर्मठता, अपार प्रेम मेरे प्रति है, मेरे प्रति जो स्नेह है उसकी बदौलत है। तो ये माननीय मोदी जी का नाम है और इस बार तो 17वीं लोकसभा ने इस तरह रिकॉर्ड बनाया है, न कभी आगे होगा न हुआ है। ऐसे ऐसे कार्य इस लोकसभा 17वीं लोकसभा में हुआ है जिसका साक्षी मैं बना और फिर से एक बार उसी लोकतंत्र के मंदिर में जाने का अवसर मुझे मिले, उसके लिए एक मौका फिर से एक बार पार्टी ने दी है। और हम पूरा विश्वास के साथ केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को विश्वास दिलाते हैं कि पिछले साल से और ज़्यादा अधिक मतों से जीतकर, जनता के विश्वास पर खरे उतरते हुए, कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर हम वहाँ पे एक रिकॉर्ड मत से और जीतकर लोकसभा में फिर से एक बार दुर्ग का प्रतिनिधित्व बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी का, ये विश्वास दिलाता हूँ। 2024 लोकसभा सीट की जैसे ही भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने घोषणा की, उसके बाद से ही जनताओं में भी काफ़ी उत्साह है और लोगों में भी काफ़ी उत्साह है और कहीं ना कहीं लोगों में एक उम्मीद है कि इस बार आप जीत कर आते हैं तो केंद्रीय मंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं। आपको भी कार्यकर्ता लोग भैया बधाई देते हुए इस बात की जिक्र किए होंगे। मैं अपने आप में कोई आकांक्षा पाल के नहीं रखता। मैं तो एक साधारण व्यक्ति के रूप में पार्टी की सेवा करता हूँ और पार्टी जो आदेश निर्देश करे एक सिपाही के रूप में, उसका पालन करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। आगे जो भी होगा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और मैं जिस रूप में हूँ उसी रूप में अपने आप को ढालने का प्रयास भी करता हूँ और उसी रूप में रहने का प्रयास करता हूँ। लोगों के प्यार, स्नेह के से बड़ा कोई पद नहीं होता, ये मेरे दिल में हमेशा
मेरे पिताजी ने संस्कार दिया, मेरी माता ने संस्कार दिया है। हाल में ही 2023 विधानसभा चुनाव लड़े आप, हार की सामना आपको करना पड़ा, उसके बाद भी मोदी जी, अमित शाह जी केंद्र और राष्ट्रीय संगठन ने विश्वास किया है, तो किस तरह से तैयारियां आपकी रहेगी भी आगे चुनाव को लेकर? देखिए, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन इस बार आप सभी पत्रकार बंधुओं ने भी कहा कि हम हार कर जीते हैं क्योंकि हमारी सरकार बनी। उम्मीद से ज्यादा बढ़कर 54 सीट के साथ हम सरकार बनाए, ये हमारी उपलब्धि है और मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मेरे हार की कोई चिंता नहीं है, हम हार के भी जीते हैं। एक योद्धा का मानना होता है और मैं कोई योद्धा नहीं हूँ, योद्धा तो पाटन की एक एक जनता और वहाँ के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन थे जो योद्धा की तरह लड़ रहे थे और उनके मन में भी था भैया सरकार बनी, हमें कोई चिंता नहीं है, और मैं भी उसी भाव से इसको आत्मसात किया हूँ। छत्तीसगढ़ में कितना सीट ले आ पाएंगे आप लोग? पूरे 11 के 11 सीट इस बार माननीय मोदी जी के झोली में देंगे, भारतीय जनता पार्टी के झोली में देंगे, और जो संकल्प माननीय मोदी जी ने हम सबको दिया है, भारतीय जनता पार्टी 370 पार, एनडीए 400 पार, उन संकल्पों को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। तो लगातार हम चर्चा कर रहे थे सांसद विजय बघेल जी से, वो काफ़ी व्यस्त हैं। सुबह से ही हम लोग जो है वहाँ भैया का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी चल के मौका मिला और पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाने बच्चों को सेक्टर 9 पहुँचे हुए थे। उसी बीच में हम चलती कार पे हम इंटरव्यू लिए क्योंकि व्यस्तता बढ़ गई है और चुनाव की तैयारी पे लगे हुए हैं। मैदान पर कमर कस चुके हैं सांसद विजय बघेल जी। कैमरा पर्सन खेमन देवांगन के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित, दुर्ग।